हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने वाला हूँ वो आईटीआई वालों के लिए ये यहाँ पर खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप आईटीआई यदि कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक पेपर कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीआई पास 45,000 युवा कर सकेंगे हर साल आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि पहले आपको क्या होता था कि जो आईटीआई में आईटीआई के बाद जो लोग यहाँ पर छात्र जो हैं वो अप्रेंटिसशिप में यहाँ पर एडमिशन लेते थे तो उनकी संख्या केवल केवल 6,000 थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बढ़ाकर 45,000 तक कर दिया गया, अर्थात अब हर साल आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो गए हैं वो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वो 45,000 तक एक साल में अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे वो स्टूडेंट। तो यहाँ पर दोस्तों यही न्यूज़ निकल के आ रही है जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अर्थात सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। तो यदि आप इस तरह की कोई भी आईटीआई से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आईटीआई से संबंधित कोई भी जॉब की जानकारी या अप्रेंटिसशिप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, मैं आपको यहाँ पर पहले तो दिखा देता हूँ। ये आपका अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से ये लखनऊ का यहाँ पर न्यूज कटिंग पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि यूपी में आईटीआई से प्रशिक्षित युवाओं को अब अप्रेंटिस करने के लिए सरकार द्वारा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के संशोधन किए जाने के बाद अब सभी कंपनियों में कर्मचारियों को कुल संख्या अनुपात में 2:5 से लेकर 10% की संख्या तक युवाओं को अप्रेंटिस में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात जो पहले आपका कम था उसको यहाँ पर 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे आगे लिखा गया है दोस्तों कि इसके मज़ेदार व्यावसायिक शिक्षा विभाग में अब हर साल 45,000 युवकों को अप्रेंटिसशिप कराने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है और इससे पहले लगभग 6,000 युवकों को अप्रेंटिस कराने जाने का लक्ष्य था, जो कि बढ़ाकर आपको 6,000 से यहाँ पर 45,000 कर दिया गया है। तो यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। और यदि आपके अगल बगल या कोई भी आपका स्टूडेंट बगल में हो आईटीआई से संबंधित, वो भी आईटीआई का हो, तो उसको भी ये न्यूज़ शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी मालूम हो सके और वो अप्रेंटिसशिप का अप्लाई कर सके। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो अप्रेंटिसशिप का फार्म निकलता है उसमें आपका कोई भी परीक्षा नहीं होता है। हालांकि कुछ अप्रेंटिसशिप का यहाँ पर फार्म निकलता है जिसमें आपको थोड़ी बड़ी इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर आपका जो अप्रेंटिसशिप का यहाँ पर वैकेंसी निकल के आती है उसमें आपका मेरिट बेस पर ही होता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रह जाते हैं जो कि वहाँ पर जो आपकी जितनी वैकेंसी निकल के आती है उतने में आपका वहाँ पर सीमित रहता है, तो उतने ही लोग वहाँ पर हो पाते थे। लेकिन यहाँ पर जो 6,000 से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसियाँ निकल के आ रही था, तो 45,000 अब युवक हर साल में 45,000 युवा जो है अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। यहाँ पर नीचे दोस्तों लिखा गया है कि अब तक की नियमों के तहत आईटीआई करने के बाद युवकों को अप्रेंटिसशिप कराने का जिम्मेदारी संबंधित आईटीआई प्रधानाचार्य के अलावा अप्रेंटिस सहलकारों की थी और लिहाजा युवकों को आसपास के स्थित कंपनियों में भी अप्रेंटिसशिप करा दिया जाता था। जैसे कि दोस्तों कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि आपका हो गया टाटा मोटर हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको जॉब देने के साथ साथ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी देती है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। आगे लिखा गया है इसमें कि अप्रेंटिसशिप कराने की व्यवस्था न होने की कंपनियां इनमें से की मुंह मोड़ लेती थी। अर्थात कुछ कंपनियां ऐसी थी कि जिनके पास अप्रेंटिसशिप का वहां पर सर्टिफिकेट या मान लें कि उनके पास मान्यता नहीं था कि वो आपको जॉब भी कराए और उसमें आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी दे, तो ऐसी कंपनियां अब वहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर उसके पास सर्टिफिकेट आ चुका है। यदि आप प्राइवेट में भी किसी कंपनी में यदि आप आईटीआई के बाद तत्काल ही वहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं तो पहले आपको अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट देने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आपको जो भी जॉब करना होगा वहाँ पर आपको किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है जैसे कि देख सकते हैं। और मैं सबसे पहले तो यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, जो लोग आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं वो लोग सबसे पहले आप अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है अर्थात जो apprenticeship.gov.in है उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कोई भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता है तो बिना आप उससे रजिस्ट्रेशन किए बिना आप उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे कि उस वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं www.apprenticeship.gov.in। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि कराने का निर्णय लिया गया और साथ ही अप्रेंटिसशिप के लिए
पात्र युवकों को इस संशोधित एक्ट की जानकारी के लिए ये सॉफ्टवेयर का कार्यालय का आयोजित किया जाएगा। अर्थात ये जो जानकारी है एक न्यूज़ की कटिंग के द्वारा आपको निकल के आ रही है, जो मैं आपको एक चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो। यदि आपको ITI से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन हो या अप्रेंटिसशिप संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी ये अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। और जो भी लोग ITI के स्टूडेंट है आपसे संबंधित है अर्थात व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से या फेसबुक से जुड़े हैं तो उनके पास शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। तो ये दोस्तों एक छोटी सी वीडियो तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।